नमस्कार दर्शकों, आप इस वक्त विजन हिमाचल टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जैसे कि आपने आपको बहुत तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दी ट्यूबल से। यहाँ पर जो स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी है उसका जो ऑफिस यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर ओपनिंग होगी और आज सीधी तस्वीर आप जहाँ तक हम लेकर के आएंगे और मेरे साथ ही मेरे कैमरामैन यहाँ पर हनी मौजूद है। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर लेकर के चलेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर ओपनिंग होनी है और बहुत बड़ा एक क्षण पूरे जुबल के लिए, क्योंकि पहली अकेडमी है यहाँ पर जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर शायद कहीं नहीं मिली है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो फाउंडर है श्रीमान मनोज शुक्ला जी के साथ साथ को फाउंडर जो हमारे भारती नाश्ता जी मौजूद है, उनके द्वारा ये सुविधा यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। और मैं आपको बता दूँ जो भारती नाश्ता जी मेरी टीचर भी रह चुकी है, तो धन्यवाद इन्हें मैं देना चाहूँगा। और अभी अब ऊपर जो चलते हैं ऊपर जो जाना होगा और यहाँ पर अभी जो रिबन कटिंग होनी है तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनके अनुरोध यहाँ पर जो आज की मुख्य जिनके द्वारा रिबन काटी जा रही है यहाँ पर अकेडमी के जो बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ पर रिबन होनी है। तो आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप स्क्रीन को शेयर करना था मुझे। आपको बता दें जो अकेडमी है 2017 से यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में आ गया और यहाँ पर देखिए जो सभी जो टीचर के जो बच्चे हैं यहाँ पर तालीम यहाँ पर जो आते यहाँ पर की जा रही है। और हनी आप आगे की तरफ आएँ और देखिए यहाँ पर जो सभी जो लोग हैं टीचर्स है दिखाएँ यहाँ पर को फाउंडर यहाँ पर उनके चेहरे पर स्माइल आगे की ओर आते हैं। और यहाँ पर बच्चे देखिए नन्हे बच्चे हैं जो फाउंडर है श्रीमान मनोज शुक्ला जी मौजूद है और इनके पे मैं बता देना चाहूँगा काफ़ी लोग इनमें से जुड़े हैं। और जब भी कोई एक्टिविटी होती है एक भी कॉल करते हैं पवन जी ऐसा तो हम इनके साथ खड़े रहते हैं। मनोज जी सर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे तो हनी आप अंदर की ओर आएँ। यहाँ पर रिबन कटिंग होनी है और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ पर रिबन कटिंग होनी है। तो यहाँ पर सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तालियाँ बजाकर इनका उत्साह बढ़ाएं और ये बहुत अच्छा क्षण हम सभी के लिए है। तो ये जो बच्चे हैं इसमें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ईशान सोटा बहुत ही शानदार और बहुत ही लड़का और खेलों में भी आगे रहता है। तो ये बच्चे अभी छोटे हैं और हमारे जीवन का भविष्य है और ऐसे ही युवा आने वाले समाज में एक मार्गदर्शन सभी के लिए आगे साबित करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध यही कि आप स्क्रीन को शेयर करना बोले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं HAS एलिट और बैंकिंग और ट्रेनिंग स्कूल की यहाँ पर ट्यूशन दी जाती है। उसके साथ साथ जो आपकी 8वीं से 12वीं की जो यहाँ पर ट्यूशन यहाँ पर दी जाती है। तो आप यहाँ पर जुड़े और मोबाइल नंबर भी हम आप तक साथ साझा करेंगे, जिसमें पहला नंबर है श्रीमान मनोज शुक्ला जी का 9805868614 9459985182। तो ये नंबर है और यहाँ पर आप पोस्टर देख पा रहे हैं। वही यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर जो रिबन कटिंग होनी है वो दिखाएं। और यदि रिबन कटिंग लक्ष्मी के हाथों हो तो बहुत शुभ होता है। और नवरात्रि भी यहाँ पर है और नवरात्रि में अगर ऐसा शुभ कार्य एक करने वाला हो तो बहुत शुभ और अंदर की ओर आते चले। और सभी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अकेडमी के संस्थापक है
और जो बच्चे हैं जिनकी बदौलत आज ये क्षण हम सभी के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा जुब्बल का युवा है कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे, चाहे मैं बात करूँ शिक्षा की, चाहे मैं बात करूँ खेलों की या किसी अन्य गतिविधि की, तो जुब्बल का युवा आज किसी भी पीछे नहीं है। ऐसे ही बच्चे हमारे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आने वाले जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी का स्वागत होता हुआ और जितने लोग हमारे जुड़े हैं उनके अंदर आप स्क्रीन को शेयर करना ना भूले और आप भी स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए हम नंबर इसके बाद लाइव खत्म होने के बाद डाल देंगे और आप यहाँ पर जुड़े और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2017 से स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी यहाँ पर काम कर रहा है और शानदार रिजल्ट यहाँ पर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण ये सभी बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और ऐसे ही ना जाने कितने बच्चे आने वाले भविष्य में हमारे जुब्बल का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हाँ नहीं आप पेरेंट्स को भी दिखाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक बहुत सपोर्ट रहता है बच्चों के जीवन में। आज इनके चेहरों में भी खुशी है, इस तरीके का जो पहला इंस्टीट्यूट जुब्बल में है और एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैं बधाई फिर से देना चाहूँगा आदरणीय श्रीमान मनोज छोटा जो मेरी पंचायत से और पौड़गांव से रहने वाले हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। उसके साथ साथ जो को फाउंडर है भारती नाता जी जो मेरी मैम रह चुकी है, उन्हें भी मैं बधाई देना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर जुड़ना होगा और उसके बाद एक एक करके हम सभी से यहाँ पर सबके व्यूज देंगे, सबसे हम जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो यहाँ पर सोनू मैम यहाँ पर डायरेक्टर है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और यहाँ पर इसके बाद हम सबसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और हाँ यहाँ पर आइए और यहाँ पर पहले हम जुड़ेंगे मनोज सर से। यहाँ पर मनोज सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत मैं करना चाहूँगा विजन हिमाचल टीवी में और सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप 2017 से इस क्षेत्र में और बहुत शानदार रिजल्ट आप दे रहे हैं। हम हर वर्ष देखते हैं जो नए बच्चे हैं, आप ही की देन है, आप ही की मेहनत रहती है। आप सुबह यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं आप सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को मैं कई बार आपको देखता हूँ 8, 8, 9, 6 बजे आप यहाँ बाजार में होते हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई। और पहले तो सर के लिए यहाँ पर तालियां होनी चाहिए, मैं सब जीता हूँ सर के लिए तालियां बजाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस होता है। सर सबसे पहले आपसे जानते हैं कैसे आपको एक ख्याल आया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर बहुत सारे क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड है, आप खेलों में भी आगे, आप क्रिकेट भी खेलते हैं और भी गतिविधियों में आगे रहते हैं, कैसे आपको ख्याल आया कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद पवन जी, सबसे पहले मैं विजन हिमाचल टीवी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी 2017 से अपना काम कर रही है। जो हमें पता है कि हमारे लोकल जो हमारा एरिया है वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को मुझे थोड़ा लग रहा था कि भाई थोड़ा सा लैक है, तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया, छोटे लेवल से पहले स्टार्ट किया और आज इन बच्चों की बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट किया है। इसलिए पवन जी हमने यही डिसाइड किया कि हम उन्हीं बच्चों से ये स्टार्ट करवाएंगे जो बच्चे हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए वो बच्चे हैं। इसमें आपके जितने भी बच्चे हैं ये नवोदय, कई बच्चे नवोदय में अपनी स्टडी कर रहे हैं, कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और ये बच्चे जिसने इस साल ही आप क्वालिफाई किया था नवोदय क्लास 9th का जो एंट्रेंस है। तो ये बच्चे हमने इन्हीं बच्चों को और इन्हीं बच्चों से ही एकेडमी यहाँ तक पहुँची है, तो हमने ये चाहा कि भाई इन्हीं बच्चों से आज हम इसको स्टार्ट करें।
मनोज सर, वैसे तो स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज हर घर तक इस अकेडमी का नाम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, क्या क्या रहता है, उसके बारे में जरूर आप बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पवन जी आपका। हाँ, एकेडमी स्टार्ट जो कर रही है, सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्शन से अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से करेंगे। इसमें आपका क्लास 6 के लिए नवोदय, क्लास 6 के लिए मिलिट्री का एग्ज़ाम और क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल। और इसके बाद आपका क्लास 9th की तरफ चले तो क्लास 9th में भी सैनिक स्कूल, क्लास 9th का मिलिट्री और क्लास 9th का सैनिक स्कूल हम ये बैचेस स्टार्ट किए है। उसके बाद हमारा जो एकेडमिक सेशन की तरफ चले तो काफ़ी सालों से एकेडमी जो अपने एकेडमिक सेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट 10+2 के देखे रही है। और एकेडमी ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ, जिसमें आपका अलाइड है, अभी हमारे कई बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ था जो अलाइड का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का इससे पहले जो एंट्रेंस हुआ था, पुलिस कांस्टेबल से आपने देखा होगा हमारे बैनर में एक बच्ची ने क्वालिफाई किया था। तो हमारा यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको हमने अपनी अकॉर्डिंगली ये चीज़ यहाँ देखी है जुब्बल में कि हर एक बच्चा अब यहाँ से बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक बच्चा शिमला या चंडीगढ़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने ये चीज़ देखी है यहाँ पे कि टैलेंट आपके पास है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी फैसिलिटी हम जुब्बल में देने की कोशिश करें। मनोज सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, जो भी पेरेंट्स आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कैसे वो जुड़ सकते हैं? अपने मोबाइल नंबर या किसी कोई वेबसाइट है उसके बारे में जरूर बताएं। हमारी स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी.com नाम से वेबसाइट है और इंस्टाग्राम से भी उसी नाम से पेज है और फेसबुक पेज पे भी हमारा डेली अपडेट्स रहती है कि क्या एक्टिविटी, डे बाय डे की एक्टिविटी, कैसे रिज़ल्ट से लेकर एंट्रांस से लेकर सारी जो अपडेशन है वो सब कुछ हम अपने फेसबुक पेज और इंस्टा के थ्रू। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, अभी तक का जो रिजल्ट है बहुत शानदार रहा है इतने सालों में, इस बार कैसे आपको उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर तैयारियाँ की हैं, कैसी आपको उम्मीद है उन सभी बच्चों से? नहीं, हमारा क्लास 9th का नवोदय का अच्छा रिजल्ट है, इस बच्ची ने अच्छा किया। इसके बाद 5 तारीख को हमारा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है, वो ऑल इंडिया जो है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है, और 12 को नवोदय का एंट्रेंस है। क्योंकि एक फैकल्टी एकेडमी की जो बैकबोन रहती है वो हमारी फैकल्टी बैकबोन रहती है। तो हमारी फैकल्टी की रात दिन इतनी अच्छी मेहनत है, तो मुझे ऐसा लगता है पवन जी कि इस बार ही भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही होगा इन दोनों एंट्रेंस में। धन्यवाद सर। और मैम से भी जानना चाहेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत, और मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। Good afternoon to everyone. My name is Sonu Chiltoli. I am from Jubbal, और I am the faculty of this institution from last 5 years to 2020 से मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी काम कर रही हूँ। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 2020 से स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी से जुड़े हैं, उस समय से आज तक का सफर कैसा आपका रहा है? क्योंकि उस टाइम उतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत बड़ा नाम, मैं जुब्बल की नहीं पूरे में जुब्बल रोड को उठाए और अपर शिमला के जो अगर एरिया में बात करूँ बहुत बड़ा नाम है। तो कैसा पूरा सफर आपका रहा है? क्योंकि आपने एक डाउन जो फॉल होता है, जो नीचे का जो सबसे जो आपका जो एक समय होता है जो संघर्ष वाला समय है, आपने वो देखा है। लेकिन आज इस सफर में है कि आज एक स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी का बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में हम जरूर बताएं। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। हमारा सफ़र पहले स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट की थी ट्यूशन एज ए ट्यूशन, तो हमारे पास सिर्फ 10th का बैच था, वो सिर्फ मनोज सर करवाते थे। 10th के बैच होते थे, 9th और 10th क्लास स्टार्ट हुई थी, मैथ्स और साइंस का होता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे जैसे एकेडमिक फर्स्ट टू 5th चला है, छोटे बच्चों के लिए भी ट्यूशन्स दी गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे नवोदय सैनिक हो गया, हमारा सैनिक स्कूल का हो गया, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बैचेस भी स्टार्ट हुए। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सर ने बोला कि कांस्टेबल में एक लड़की ने क्वालिफाई किया था, और फिर जेबीटी का एंट्रेंस हुआ था, उसमें भी एक लड़की ने क्वालिफाई किया। फिर सिमोन सॉफ्टा है, उन्होंने पैरामेडिकल का अभी किया, बल्कि लास्ट ईयर 2024 में। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल रही, अभी फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आई विश कि आगे भी हमारे को अच्छा ही रिजल्ट मिले और पेरेंट्स का और बच्चों का अच्छे से सपोर्ट मिले। मैम, मेरा आपसे सवाल रहने वाला है, अभी तक का सफर तो बहुत शानदार है, अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 2017 से लेकर आज तक का, लेकिन इस बार से आपकी कितनी उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारी मेहनत आपने पूरे साल भर में हम देखते रहे हैं, आप लगातार यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो,
हमेशा आप रहते हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट आपको कैसे कितने आश्वस्त है कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है? इस बार अभी हमारा 9th का जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था वो एक लड़की ने क्वालिफाई किया है। अभी हमारा सैनिक स्कूल का होना है 5 अप्रैल को, उसके बाद 12 अप्रैल को होना है हमारा नवोदय का 6th क्लास का। हम लोगों ने पूरी मेहनत की है, सर ने की है, फैकल्टी है, अदर्स सब लोगों ने मेहनत की है। बाकी फिर रिजल्ट देखते हैं। आई होप कि बेस्ट ही होगा रिजल्ट, हमने अपना 100% दिया है। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जुड़ रहे हैं भारती मैम से, जो मेरी स्वयं मैम रह चुकी है 2013 में जब हम कंप्यूटर कर रहे थे, तो मैम हमारी गुरु रह चुकी है। तो मैम सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। आप बहुत लंबे समय से एक शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आज मैम आपने स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी का वो समय देखा है जब 1-2 स्टूडेंट रहते थे, उतना बड़ा मतलब बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते थे, लेकिन आज जुब्बल में पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं मनोज को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। सबसे मतलब कि सारी मेहनत इसी की है, जो मतलब कि इसने आज डाउन लेवल से जो यहाँ तक ये पहुँचा है, उसमें इसका और यहाँ की जो फैकल्टी है उनका सबका ही हाथ है। एजुकेशन के स्तर में मुझे तो वैसे 18 सालें हो चुकी हैं, और अभी जो ये स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी चलाई है मेरे भाई ने, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें सब पेरेंट्स आगे आए और अपने बच्चों को जो ट्यूशन्स वगैरह के इसके तो मतलब यहाँ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों का। जो अभी बच्चे हाल ही में क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने बात की डाउनफॉल की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 2-4 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और काफ़ी जो पेरेंट्स हैं अब स्टूडेंट वेलफेयर अकेडमी की तरफ आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से बच्चे आ रहे हैं, हमें भी फ़ोन आते हैं कि कब कहाँ है, जैसे क्या है। तो आपने डाउनफॉल देखा, आज तक आपका सफ़र रहा है और आप रोल मॉडल है, क्योंकि हम आपको तब से देखते हैं और आज भी आप है, और जब भी हमें या किसी को कोई समस्या होती है आप तैयार रहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैम क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, चाहे जो भी हेल्प लगेगी मेरी तरफ से कोई ये नहीं है। और जो यहाँ पे आज बच्चे आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे 2017 से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और अब जिस स्तर पे हम पहुँचे हैं कोशिश करेंगे हम इसे बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे। इसमें सभी का हमारे को साथ की ज़रूरत है। तो चलिए अब पेरेंट्स से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम जगदीश मास्टर है, मैं हाटकोटी से बिलोंग करता हूँ। सर आज आप यहाँ पर पहुँचे और आप एक पेरेंट्स हैं, खुशी होती है कि जब आपका बच्चा किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है और ऐसे शिक्षक रहते हैं जो दिन रात बच्चे के लिए अवेलेबल रहते हैं, और कोई भी उन्हें समस्या होती है तुरंत वो तैयार रहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा मनोज कुमार जी को और स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी के पूरी फैकल्टीज़ को, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रयासों के बाद इतना अच्छा अपना जो रिजल्ट दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो इनको सबको बधाइयाँ हो। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जुब्बल या पूरे क्षेत्र में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है, शायद जुब्बल में अगर मैं रोड में बात करूँ शायद पहला है, क्योंकि यहाँ और तो हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन पहला है और 2017 से कार्य कर रहा है और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। हम देखते हैं लगातार हर वर्ष का जो उसका रिजल्ट है बेहतर से बेहतर रहता है। आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, कैसा आपका अनुभव है सर? बिल्कुल अच्छा प्रयास करते हैं, टीचर्स का बहुत बेहतरीन प्रयास रहता है। सर धन्यवाद। और ये जो हमारे बीच मौजूद है की माता जी और नानी जी भी यहाँ पर है। यहाँ पर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी शिक्षक है, यहाँ पर पिताली में हमारे बीच मौजूद है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप सभी का एक अच्छा प्रयास है और
ये जो बच्चे हैं आप सभी की मेहनत के कारण यहाँ पर पहुंचे और आगे हमारे देश का भविष्य है। मैम कब से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मेरा नाम चैताली है और मैं जुब्बल की रहने वाली हूँ और मैं थैंक यू करूँगी मिस्टर मनोज कुमार जी को कि जिन्होंने ये एकेडमी खोली और मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में लास्ट 3 ईयर से काम कर रही हूँ। मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ का जो रिजल्ट है लगातार बेहतर लग रहा है और ये बच्चे उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे आपको हमारे माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको क्या कहना चाहूँगी कि आप देखो हमारी इस एकेडमी में काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सोनू मैम जो हमारे पास ये नवोदय का बैच जो करवाते हैं तो रिजल्ट भी बच्चों का अच्छा है। और बस मेरी तो यही रहेगी पेरेंट्स से, आप यहाँ पे इस एकेडमी में अपने बच्चों को एक बार मतलब उनकी एडमिशन ले लें और रिजल्ट तो टीचर्स के हाथ में भी होता है और बच्चों के हाथ में। जितनी भी बच्चों की मेहनत होती है, टीचर तो अपने से फुल देता है, ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को ही करनी होती है। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, बच्चों से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप आपका नाम बताएं। Hello everyone, my name is Anshit Loda and I am here at the cordial event of the grand opening ceremony of Student Welfare Academy. कहाँ के आप रहने वाले हैं उसके बारे में जरूर बताएं। I am the citizen of the Pota. आप कब से यहाँ पर जो है कोचिंग ले रहे हैं, कब से आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं? I am here for last 2 months from February. और किस चीज़ की आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएं। I am preparing for the entrance exam of the entrance exam of the Sainik School, and first of all I want to thank this academy for preparing for the exam. तो चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुशांत उल्टा है, मैं जुब्बल खड़ा पत्थर से रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले तो आपने कौन सा यहाँ पर एग्जाम में क्वालिफाई किया, क्या आपका पूरा जर्नी रही उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैंने 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9th क्लास के लिए क्वालिफाई किया। चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बच्चे के पीछे माँ बाप का हाथ रहता है, उसके साथ साथ जो शिक्षक है उनका हाथ रहता है, और यहाँ पर जो आपके शिक्षक है आदरणीय श्रीमान मनोज कुत्ता जी और जितना ही स्टाफ मेंबर बैठा है, इनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोज सर और जितने भी टीचर्स हैं उनके सपोर्ट की वजह से ही एग्ज़ाम क्लियर हुए। मनोज सर जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, हमें सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनकी वजह से हुआ है। थैंक यू। मैं आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या आपने यहाँ पर गोल सेट किया हुआ है? फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनने के लिए सोच रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे अब जुड़ते हैं ईशान सौटा। ये बच्चा हर क्षेत्र में आगे है, चाहे मैं पढ़ाई की बात करूँ चाहे खेलों की बात करूँ, और हाल ही में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता इन्होंने करवाई थी, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा ये बच्चा है। ईशान, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ईशान है, मैं जुब्बल का निवासी हूँ। ईशान, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपकी पूरी जर्नी, आप कब से यहाँ पर इस अकेडमी के साथ जुड़े हैं, कैसा आपका पूरा सफ़र रहा है? मैं लगभग 9th स्टैंडर्ड से यहाँ पे हूँ। मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी में 4 साल हो गए हैं और यहाँ पे सभी टीचरों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है पढ़ाई में। और पूरी आप क्या भविष्य में बनना चाहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। देखिए, भविष्य में तो मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा है आगे। और 2 शब्द यहाँ पर आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनके लिए आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। मैं आप देखता हूँ, आप चाहे खेलों की मैं बात करूँ चाहे मैं पढ़ाई की बात करूँ, जरूर आप 2 शब्द बताएं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, और मेरी जो सक्सेस है उसमें सभी टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है। आज जितना भी मैंने अचीव किया है वो सब मनोज सर और यहाँ के जितना स्टाफ मेंबर है उनकी वजह से हो पाया, तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। चलिए ईशान, बहुत धन्यवाद। और अब जुड़ते हैं उस बच्चे से जिसने हाल ही में यहाँ पर नवोदय की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे पहले तो उस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। ये है वो बच्ची, और सौभाग्य देखिए, और सौभाग्य ये है कि आज नवरात्रि लगे और नवरात्रों के अवसर पर लक्ष्मी के हाथों यहाँ पर कटिंग हुई है। सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you.
कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं चिटाड़ी गांव से हूँ। आपने यहाँ पर नवोदय का एग्ज़ाम क्लियर किया है, कैसा आपका पूरा जो आपका सफ़र रहा, कैसा रहा, किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा? जी, मुझे मेरे टीचरों ने बहुत गाइड किया है। प्राइमरी से विनोद जालटोली जी ने और मुझे मनोज सर ने, सोनू मैम ने, चिताली मैम ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है। मेरे स्कूल वालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया और मैं इनका थैंक यू करना चाहूँगी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आसान नहीं होता है ये सब करना, क्योंकि आप पढ़ाई भी आपने करनी है, आपको और सब चीज़ें देखनी होती है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया घर में कैसा माहौल था? क्योंकि कहीं नहीं माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर क्षेत्र में आगे हो, आगे बढ़े, तो कैसा माहौल घर में रहा? सब बहुत हैप्पी थे और मैं बहुत शौक थी और मुझे अच्छा लगा और मेरे टीचरों ने बहुत अपना 100% दिया, उसी वजह से ये हो पाया। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आप भविष्य में बनना चाहेंगे? और स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी के लिए 2 शब्द मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? मैं फ्यूचर में साइंस टीचर बनना चाहती हूँ और वेलफेयर एकेडमी ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। इन्होंने अपना 100% दिया है मुझे और हमारे पास बहुत कम टाइम था, 1 मंथ का, और इन्होंने मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गाइड किया है। चलिए बेटा, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप जुब्बल का नाम और स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सूर्यांश सोक्टा है, मैं जुब्बल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरी आपकी जर्नी है, कब से आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मैं यहाँ 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। और आपने यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी नहीं, पूरे जुब्बल का नाम भी रोशन किया है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, हर बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ बाप का हाथ रहता है, उसके साथ साथ शिक्षकों का हाथ भी रहता है, तो जो आपके शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पूरी वेलफेयर एकेडमी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक तैयार किया कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया। यहाँ के टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं बहुत ही सरलता से पढ़ाते हैं, जो बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ भी आता है। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और युवाओं को क्या संदेश है जो यहाँ पर इस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और अपना जो भविष्य है कुछ और साकार करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तालियां बननी चाहिए। और ये है सपने और ये है हमारा जुब्बल। अरे वाह, आपको बहुत बधाइयाँ और आगे चलते हैं। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर्वप्रथम मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं नक्शकाल्टा और मैं सुल्ली गांव का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं विजन हिमाचल टीवी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कब से आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? मैं पिछले 2 महीने से यहाँ सैनिक स्कूल की कोचिंग ले रहा हूँ। और कैसा आपका 2 महीने का एक्सपीरियंस है? यहाँ के टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड है और वो हमारे को बहुत सरलता से पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोचिंग लेनी है तो आप यहाँ वेलफेयर एकेडमी में विजिट करें। यहाँ के टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड है और वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग पावर है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या आप करना चाहते हैं? मैं बड़े होकर जज बनना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा देश और आगे जाए। अरे वाह, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपको शुभकामनाएं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ सारा चौहान। मैं पिछले साल यहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी और दिस इंस्टीट्यूशन गेव सो मैनी इंस्पिरेशंस टू अस। मनोज सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया हुआ है, क्योंकि मनोज सर सबको चाहते हैं कि सब इंस्पायर हो उनसे और वो चाहते हैं कि इस एकेडमी का नाम बहुत अच्छा हो। आपका पूरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत कुछ आपने यहाँ पर सीखा है और ये आपके बीच जो सारे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आने वाले समय में आप क्या कुछ बनना चाहते हैं? आपकी कुछ गोल है, उसके बारे में जरूर बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते थे और मैथ्स मैंने पढ़ा है, मैथ्स और साइंस। मैथ्स सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मेरा फ्यूचर गोल CA बनने का है। अरे वाह, क्या बात है। आपको बहुत बधाई और आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपका नाम जानना चाहेंगे? So my name is Charvi Sood. कहाँ के आप रहने वाले हैं? I'm basically from जुब्बल। कब से यहाँ पर आप कोचिंग ले रहे हैं? पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे 10th क्लास के लिए,
तो मैंने यहाँ पे ट्यूशन्स ली थी मैथ्स और साइंस की। तो कैसा आपका पूरा एक साल का यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपके अनुभव रहे हैं, वो जरूर साझा करें। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे सर ने हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स मीट भी हुई थी, तो उसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया था। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, अच्छा आप नाम जानना चाहेंगे, कहाँ के आप रहने वाले? हेलो एवरीवन, आई एम कसक धोता एंड आई एम फ्रॉम खटासू। खटासू से आप रहने वाले हैं। कब से आप यहाँ पर जो ट्यूशन ले रहे हैं? लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे 10th के लिए ज्वाइन की थी ट्यूशन। तो कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है? यहाँ के जो टीचर्स है, जो यहाँ पर वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, कैसे आपका उनका पूरा अनुभव रहा है, उसको जरूर साझा करें। यहाँ के टीचर ने मुझे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा बनाया और यहाँ के टीचर्स हमें मोटिवेट भी करते हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप भविष्य में बनना चाहते हैं? आपने कुछ गोल अपने यहाँ पर जो गोल सेट किए हैं, उसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये हो हमारा जुबल है, और यहाँ पर नन्हे बच्चे भी हमारे पीछे, इनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज श्रुति। आई एम फ्रॉम माय। कहाँ के आप रहने वाले हैं? आप उतने ही बता दीजिए। उतने। अरे वाह, तो कितने यहाँ से, कब से आप यहाँ पर जो है कोचिंग ले रहे हैं? दिसंबर से। अरे वाह, बहुत अच्छे, और तालियां होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? माय नेम इज कौटिल्य। कहाँ के आप रहने वाले हैं? टोटसा। और टोटसा से आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं। कैसा आपका पूरा अनुभव रहा है आज तक? जो आपको आपके टीचर समझाते हैं वो आपको सरलता से समझ आ जाता है? वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमको सब कुछ समझ आता है। अरे वाह, बहुत भाई। और आगे चलते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रियाज मास्टर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं हाटकोटी का रहने वाला हूँ। तो कब से आप यहाँ पर ट्यूशन ले रहे हैं? कैसा आपका पूरा अनुभव है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं 3 महीने से यहाँ ट्यूशन ले रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब कुछ समझ भी आता है। अरे वाह, चलिए अब अंत में थोड़ा सा मनोज सर से जाना चाहेंगे। सर, हमने यहाँ पर देखा कि आपके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं, इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपका जो पूरा स्टाफ है उनका बहुत बड़ा हाथ है। आने वाले समय में क्या कुछ और आपने बड़ा करने का सोचा है? क्योंकि जब एक बार आपने देखा कि सफलता मिल चुकी है, तो आप चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े। तो सर, क्या आपने भविष्य में सोचा है? पवन जी, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, हमने कुछ हर साल अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की है। लास्ट ईयर हमारा ये था कि बच्चों को मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो लास्ट ईयर से हमने अपना नवोदय में, मिलिट्री में, सैनिक में खुद से मटेरियल प्रिपेयर किया है। और कोशिश हमारी इस बार ये रहेगी कि हम खुद से अपनी एकेडमी की बुक्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करें। और हमारा इसके बाद का टारगेट ये है कि अभी आपका ग्राउंड टेस्ट पुलिस कांस्टेबल का चला है। इसके बाद जैसे ही ग्राउंड ख़त्म होता है तो हम यहाँ बैच फॉर पुलिस कांस्टेबल स्टार्ट कर देंगे, जिसके डेमो क्लासेस जो भी बच्चा है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, मॉर्निंग और इवनिंग के जो बैचेस है वो अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव रहेगा, ये बैंकिंग से लेकर एचएस से लेकर ये भी हम इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को नवोदय, मिलिट्री और सैनिक स्कूल, पर आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे एरिया में सब स्कूल्स विंटर क्लोजिंग रहते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो नवंबर में आएंगे या तो दिसंबर में आएंगे। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहते हो एंट्रांस, तो वो दिसंबर में होता है और सैनिक स्कूल का एंट्रांस जैन में होता है। इस बार एनटीए ने थोड़ा सा लेट नोटिफिकेशन निकाली, इसलिए वो अप्रैल में शिफ्ट हुआ। और नवोदय क्लास 9th का एंट्रांस भी फेब में होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और उसका क्योंकि एक सिलेबस बहुत बड़ा एक सिलेबस रहता है इसका, तो आप अपने बच्चों को टाइम दें और हमारे को एकेडमी की फैकल्टी को भी टाइम मिले, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी अपने बच्चों को ज़रूर भेजें ताकि हम सिलेबस अच्छे से करवा पाए। सर, मेरा एक सवाल रहने वाला है, ऑफिस टाइमिंग यहाँ पर क्या रहेगी? क्या पूरे 24 या सुबह से शाम तक खुला रहेगा या कुछ टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो अभी टाइमिंग
हमारी इसके बाद आएगी। बट मैक्सिमम आपको पता है कि भाई जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है या तो वो मॉर्निंग के बैचेस में आता है या तो वो इवनिंग के बैचेस में। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो भी माता पिता या दर्शक आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं उन्हें आप अंत में जाते क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा बहुत बड़ा एक गोल है, आप एक ट्रस्ट दिखाए स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी पे। तो स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी बहुत कुछ करना चाहती है, हो सकता है कि हम एक छोटा सा जरिया बने आपके बच्चों का, जो आपके बच्चों के गोल्स है वहाँ तक उनको पहुँचाने का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये सब हीरे जिन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी का नाम ही नहीं पूरे दुबई का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पर आप मनोज सर यहाँ पर मिठाई खिलाकर सबका मुंह मिठा करेंगे। और सबसे पहले वो बच्ची है जिसने इस साल एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो उनके चाचू भी। अरे वाह, सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए और पेरेंट्स हाथ रहता है और सर को भी बहुत बधाई। और यहाँ पर मुंह मिठा कर यहाँ पर किया जा रहा है और सभी को यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे क्योंकि माता पिता का सहयोग सबसे ज़्यादा रहता है और तालियां बजनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप स्टूडेंट वेलफेयर एकेडमी और जुबल का नाम रोशन करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं और ये सब वो लोग हैं। तो दर्शकों, आप हम बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप आएँ और यहाँ पर मनोज सर से कॉन्टेक्ट करें और उनका नंबर भी मैं यहाँ पर इसके बाद कैप्शन में डाल दूँगा। तो आप आएँ और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएँ और हमेशा आगे बढ़ते रहें और जुबल का नाम रोशन करते रहें। चलिए दर्शकों, अभी देना चाहूँगा अलविदा। देखते रहे विजन हिमाचल टीवी। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।